Hello friends, good morning. I am शागर खत्री. वेलकम टू माय चैनल ऑसम मैथमेटिक्स. आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से संबंधित इक्वल सेलिंग प्राइस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक टीवी तथा एक रेडियो कुल 5,000 रुपये में खरीदा. यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तथा टीवी पर उसने 20% लाभ तथा रेडियो पर 30% लाभ प्राप्त किया हो तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है हम लोगों को. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर इंडिकेट कर लेंगे टीवी को. टीवी से यहाँ पर ये टीवी हो गया और एक रेडियो. दो ऑब्जेक्ट उसने क्या किया है, उस व्यक्ति ने खरीदा है, तो एक रेडियो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं. उसके बाद दोनों को क्या कर रहा है ना कि एक को वो 20% टीवी को वो खरीदता है. 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे क्या कर रहा है ना, प्रॉफिट 20% प्रॉफिट पे टीवी खरीदता है और 30% प्रॉफिट पे रेडियो को खरीदता है. अब हम लोग अगर कॉस्ट प्राइस को अगर 100 एज्यूम करके चले, हम लोग सीपी को अगर हम लोग 100 एज्यूम करके यहाँ पर चलते हैं तो हम लोग का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ये 120% और ये हो जाएगा 130%. अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस का जो रेशियो हो जाएगा वो 12:13 हो जाएगा. अब यहाँ से हम लोग इसका क्या निकालेंगे ना, सीपी निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे. तो जब विक्रय मूल्य समान होता है, इक्वल होता है, तो उसका जो सीपी कॉस्ट प्राइस होता है वो उसका अनुपात विपरीत हो जाता है, यानी कि उलट जाता है. यानी कि ये 13 इधर हो जाएगा हम लोग का और ये 12 इधर हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाता है. अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि एक व्यक्ति ने टीवी तथा रेडियो दोनों को कुल 5,000 रुपये में खरीदा, यानी कि टोटल इसका जो सेलिंग प्राइस है, टोटल इसका क्या हो जाएगा, खरीदा है, सॉरी, टोटल कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा 5,000 रुपीज हो जाएगा. यानी कि 5,000 रुपीज देकर वो टीवी और रेडियो दोनों को खरीद लिया. लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग का जो सीपी है वो टीवी का वो 13 और रेडियो का 12 है. तो इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या ये आता है, 25 आता है. तो हम लोग देखते हैं कि ये 25 यूनिट्स ही आ रहा है हम लोगों का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 13 और 12 से. और जो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 5,000 है, तो ये इक्वल हो जाएगा 25 यूनिट किससे, 5,000 के. तो हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसका 1 यूनिट निकाल लेंगे. तो 1 यूनिट हम लोग जब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5,000 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा. यानी कि इसका 1 यूनिट जो हो जाएगा 25 से ये 52 बार में डिविजिबल, यानी कि 200 रुपीज हो जाएगा 1 यूनिट. अब चूंकि हम लोगों को क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहता है, तो टीवी का क्रय मूल्य निकालने के लिए कहता है. तो टीवी हम लोगों का यहाँ पर है और टीवी का क्रय मूल्य जो वो 13 यूनिट है सिर्फ. तो हम लोग अब क्या करेंगे, 13 यूनिट निकाल लेंगे कि इसका 13 यूनिट क्या हो जाएगा. तो 13 यूनिट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस 200 को, जो 1 यूनिट आंसर आया उसको 13 से इंटू कर देना होगा हम लोग का. तो जो आंसर हो जाएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2600, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 2,600 हो जाएगा. यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि उस टीवी का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 2,600 रुपया हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है जबकि दोनों पंखों का कुल क्रय मूल्य 2,300 रुपया है. इनमें से एक पंखे को 10% लाभ पर तथा दूसरे पंखे को 20% लाभ पर बेचा गया है. तो जिस पंखे को 20% लाभ पर बेचा गया है उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका टोटल कॉस्ट प्राइस वो दिया हुआ है, उससे हम लोग क्या करेंगे ना, लिख लेंगे कि दोनों पंखों का टोटल कॉस्ट, क्योंकि एक को किसी और सेलिंग प्राइस में बेच रहा है और दूसरे को किसी और सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है, तो दोनों का जो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो दिया हुआ है 2,300 रुपीज. इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे. अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि इसे इंडिकेट कर लेंगे कि एक हम लोग मान लेते हैं एक फैन 1 होगा हम लोग का और एक हम लोग का फैन 2 होगा. फैन 1 को मान लेते हैं क्या कि ये 10% प्रॉफिट पर क्या कर रहा है, इसको सेल कर रहा होगा. प्रॉफिट है ये हमारा, 10% प्रॉफिट पे इसको सेल कर रहा होगा और फैन 2 को 20%
पे सेल कर रहा होगा प्रॉफिट पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस हम लोग सीपी को एज्यूम करके निकालेंगे कि मान लेंगे कि सीपी हम लोग का 100 है, इस एज्यूमिंग पे हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस हम लोग का ये 110% हो जाएगा और ये इस पंखे का फैन 2 का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 120% हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकाल देंगे। तो ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कट हो जाएगा और ये 0 से 0 कट हो जाएगा। यहां पर इस सेलिंग प्राइस का जो रेशियो हो जाएगा वो 11:12 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे कब, जब विक्रय मूल्य समान होता है तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होता है वो विपरीत अनुपात होता है, यानी कि इसका अपोजिट। जस्ट ये 11:12 है तो ये हो जाएगा 12:11 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग टोटल कॉस्ट प्राइस अकॉर्डिंग यहां से हम लोग देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा वो 12 + 11 हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा, 23। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हम लोग का टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो 2300 है। तो यानी कि क्या हो गया, ये 23 यूनिट जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 2300 का। इसलिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये 1 यूनिट निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट हम लोग का जो हो जाएगा वो 2300 डिवाइडेड बाय 23 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो 100 हो जाएगा 1 यूनिट का। हम लोग के क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहता है, तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि वैसे पंखा जिसको 20% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया गया, 20% के प्रॉफिट पे क्या कर दिया गया है ना, सेल किया गया है, उसका क्रैमूल हम लोगों को क्या करना है ना, पता करना है कि क्रैमूल क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा। तो 20% प्रॉफिट वाले पंखे का जो क्रैमूल है वो 11 यूनिट है। तो 11 यूनिट हम लोग क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे। तो 11 यूनिट जो हो जाएगा वो 11 × 100 हो जाएगा, यानी कि 1100 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 1100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम ने एक सोफा तथा एक अलमीरा 16,800 रुपए में खरीदा और इसे बेचने के बाद सोफा पर 25% लाभ तथा अलमीरा पर 15% की हानि हुई। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो सोफा का क्रय मूल्य ज्ञात करना है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि सोफा और अलमीरा दोनों को खरीदने पर हम लोग कितने रुपए में हम लोग इसे खरीदे हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस इसका क्या है, 16,800 रुपए। तो हम लोग ये लिख लेंगे कि टोटल जो है हम लोग का कॉस्ट प्राइस है वो 16,800 रुपीज है। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों के पास दो ऑब्जेक्ट है, एक सोफा है और दूसरा अलमीरा है, इसे हम लोग इंडिकेट कर लेंगे। अब उसके बाद कह रहा है क्या कि सोफा को 25% लाभ पर सेल कर दिया गया है। तो 25% ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया हम लोग का। 25% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब उसके बाद फिर यह अलमारी को क्या करा है, 15% हानि पर सेल कर दिया गया है, यानी कि ये लॉस हो गया, 15% का यहाँ लॉस हो रहा है। तो अब हम दोनों का हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे और सीपी को उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 100 एज्यूम करके इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो इसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 125% हो जाएगा, लेकिन इसका जो हो जाएगा वो 85% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा है 15% को। तो 100 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 85% आ जाएगा। अब हम लोग इस कैलकुलेशन को क्या करेंगे ना, सॉल्व करेंगे। दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है। सबसे पहले परसेंटेज से परसेंटेज हम लोग कट कर देते हैं, उसके बाद ये नंबर हम लोग का 5 से डिविजिबल है 25 टाइम्स में, और ये 85 हम लोगों का 5 से डिविजिबल है 17 टाइम्स में, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस का जो रेशियो हो जाएगा वो 25:17 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, और जब सेलिंग प्राइस इक्वल होता है तो कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होता है वो विपरीत हो जाता है, उलट जाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा वो 17:25 हो जाएगा, और ये सेलिंग प्राइस का रेशियो था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से टोटल कॉस्ट प्राइस पता कर लेंगे कि टोटल कितना है। तो यहाँ ये 17 है इसका सोफा का, और अलमीरा का है 25 सेलिंग प्राइस है, तो दोनों कॉस्ट प्राइस है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे ना, ऐड कर लेंगे। तो ये 17 जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो 32 यानी कि 42 यूनिट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल कॉस्ट प्राइस जो है 42 यूनिट हो रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो है हम लोग का वो 16,800 रुपीज है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका ये 1 यूनिट हम लोग क्या करेंगे ना, निकाल लेंगे। तो इसका 1 यूनिट जो हो जाएगा वो निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा,
800 रुपीज को 42 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड देने पर हम लोग का जो आंसर आएगा वो हम लोग का लगभग जो है 400 रुपीज हो जाएगा। इस 400 को हम लोग क्या करेंगे ना यहाँ पर लिख लेंगे। अब चूंकि हम लोग के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सोफा का क्रैमुल बताना है, तो सोफा तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ, और इसका क्रैमुल कितना है 17 यूनिट है। सिर्फ कितना यूनिट है 17 यूनिट। तो हम लोग को अब 17 यूनिट निकालना होगा। तो चलिए हम लोग 17 यूनिट निकाल लेते हैं। तो 17 यूनिट जब हम लोग निकालेंगे तो इसे 17 को क्या करना पड़ेगा ना इंटू करना पड़ेगा कितना से, जो 1 यूनिट का आंसर आया जो 400 है। तो 400 से इस 17 को इंटू कर देंगे हम लोग। तो 17 4 जो हो जाएगा वो हम लोग का 68 हो जाएगा, और इस पर हम लोग ये 2 जीरो डाल देंगे, यानी कि 6800 रुपीज हो जाएगा क्रैमुल सोफा का। यानी कि सोफा का जो क्रैमुल हो जाएगा वो 6800 रुपया हो जाएगा। थैंक्स। अगर आप लोगों को यह ट्रिक पसंद आया है तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। इससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी।